था कि आप कल देखिएगा, तो आज बहुत हो गया, बहुत बढ़ गया। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे
अगम पुरुष करता तुम खोला को करना। नील नील तति मान उतारे। नील नील तति मान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुम खोला को करना। अनामी पुरुष करता तुम खोला को करना। सतगुरु सतनाम तुम खोला को करना। ये प्रार्थना सतलोक से शुरू होती है, नीचे नहीं। इतना प्रकाश न तो ईश्वर में, जो सहजल कमल में बैठे हैं उनमें कुछ नहीं, ईश्वर में भी नहीं जो तीन लोक के मालिक है। और इतना प्रकाश जो त्रिकुटी में ब्रह्म विराजमान उनमें भी नहीं है। और इतना प्रकाश जो 10वें द्वार में पार ब्रह्म है उनमें भी नहीं। और भंवर गुफा में जो महाकाल पुरुष उनमें भी इतना प्रकाश नहीं है। इनसे ज्यादा प्रकाश तो एक सूरत का है। तो उनके रोम में कितने कोटान कोट सूरज चांद लगे हुए प्रकाश कर रहे हैं एक रोम में। तो जिस्म में कितने रोम होंगे, वो आप खरबों वर्षों तक रहो वहां, और रोम गिनते रहो तो नहीं गिन सकते, इतने रोम है। तो इनमें तो कुछ है नहीं। तो ये सतलोक से प्राप्त, फिर कोटान कोट, फिर अरबों अरबों सूरज चांद, उसके एक एक रोम में अलग पुरुष के, और खरबों सूरज चांद एक एक रोम के अंदर में अगम पुरुष के। अनामी पुरुष की तो वैसे ही महापुरुषों ने संकेत में व्याख्या की, उसकी कोई व्याख्या नहीं। ये कितना प्रकाश है, वो सब गिनती खत्म। जितने भी गिनतियां देश में जिस मुल्क में सब खत्म हो जाए। इतना मतलब है सूरज और चांद, वो भी सूरज चांद कौन, ये नहीं, ये सूरज चांद नहीं जो 10वें द्वार में और ऊपर भंवर गुफा में, उसको सूरज चांद कहते हैं। ये सब गिनतियां खत्म हो जाए और मतलब यह है कि इतना इतना प्रकाश नहीं क्यों, इसलिए उसको उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इशारा किया
सब महापुरुषों ने जिन्होंने देखा, जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसा किया और कुछ नहीं, नीचे की कोई प्राप्ति नहीं। और जब वो कहते हैं कि मेरी एक बूंद ये 3 लोग का शासन कर रही है, एक बूंद, तो था समुद्र सतलुज, एक बूंद, तो फिर समुद्र की क्या महिमा, कौन महिमा करेगा समुद्र, कौन कर सकता है, कोई नहीं। इसलिए आपको ये भेद किसी को मालूम नहीं। पुरानी किताबों में जो लिखा गया वो तो सब नीचे का है, और नीचे का क्या दिया जाए कि नहीं अथा है, तो उनको विचारों को मालूम। संतों ने आकर के जो कुछ देखा और लोगों को दिखाया, प्रेमियों को जो उनके पास पहुंच गए, पहुंचे तो विरोध में थे, बहुत ईर्ष्या में पहुंचे थे। ये उनके बाल क्रोध में फुर फुर ऐसे उड़ते थे, और ये रोम सीधे क्रोध में खड़े हो गए, इतना क्रोध था। इस क्रोध में महापुरुषों के पास गए, लेकिन देखो उनकी किस प्रकार से दया होती है, दया कैसे करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने अपने घर में रहकर उस मालिक को आज से अंत तक जब प्राप्त कर लिया, पा लिया उन्होंने, तब उन्होंने कहा कि यहाँ जीवों का काम नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं होगा, चलो बाहर करेंगे। तब फिर घर में प्राप्त करने, घर ही में प्राप्त कर लिया, घर से बाहर नहीं निकले। अब उनको गुरु मिल गए, तो उन्होंने घर ही में बैठ करके प्राप्त कर लिया। और जब इनके वचन को सुनने के लिए आसपास के लोग इनके घर पर भीड़ उमड़ने लगी, तो कहने लगे ये क्या, ये आफत क्या खड़ी कर दी। घर वाले समझते हैं आफत है ये एक आफत, तो बात ये सुनने के लिए आएंगे। अब कुछ ऐसा जब सुनने को मिलेगा जो कभी नहीं मिला, तो आए नहीं लोग, तो आने लगे लोग और सुनने लगे। यहां तक उन्होंने बताया अपनी कलम से कि झाड़ करके गांव के अड़ोस पड़ोस के सब दर्शन करने के लिए आते थे। तो वहां घर कितना होगा, छोटा सा, जगह नहीं रहेगी। बहुत बड़े आदमी हो तो कितना घर है, घर तो घर ही है, आदमियों को बैठने की जगह चाहिए। तो चिल्लाने लगे कि ये क्या बहुत कड़ी हो गई, ये हटते ही नहीं है। अच्छा, स्त्रियां किसी की नहीं सुने, उनकी अपनी अपनी भीड़। अब वो आदमियों के क्या समझे, तो बस वो सिफारत कुछ करे, वो कुछ करे, वो कुछ करे कि हमारे ऊपर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। ये सब उन्होंने कहा, ये क्या हो गया। तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ काम कुछ होगा नहीं। इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, स्वर्ग देख लिया, वैकुंठ देख लिया, माया को देखा, ईश्वर को देख लिया इन्होंने, और ब्रह्म को देख लिया, पार ब्रह्म को देखा, महाकाल को, और सतपुरुष के दीदार दर्शन किए, जहाँ से आए थे वहाँ, और ऊपर देखा, सब देखा, और अनामी पुरुष को प्राप्त कर लिया घर ही में रहकर, घर में। तो इनके पास एक काशी का वासी रहने वाला, काशी का, और राजापुर में एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, क्योंकि नाव द्वारा उस समय पर रेलगाड़ी नहीं थी, तो नाव के द्वारा माल जाता, तो सेठ के यहाँ नौकरी करता, वो भी उसी भीड़ में गांव की, वो भी चला दर्शन करने के लिए। तो उसके मन का हरण हो गया,
यानी मन उन पर लुभा गया, मोहित हो। अब वो आकर के बैठ जाए सुने, बैठ जाए सुने, दर्शन करे, बैठ जाए सुने, दर्शन। उसी भीड़ में जब वो सब चले जाए तो कुछ सेवा कर ले, जो कुछ उसकी समझ में आए वो सेवा कर दे, धीरे 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 धीरे, और निकट में उनके पहुंचा सेवा करे। सेवा जब उन्होंने देख लिया कि किसी को नहीं चाहता सिवाय मेरे, और ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगे, तो उसने कहा कि अच्छा हो इधर, तुमको रास्ता देते हैं। तो रास्ता उसको दे दिया और कहा कि तुम वहीं बैठ करके भजन करना। तो रास्ता पा गया और भजन करने लगा। तो इसका भजन 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू हो गया। अब इसकी लगन और प्रीति इस तरह की हो गई कि दिन में रह जाए, रात को भी रह जाए, न दिन को जाए न रात को जाए, सेवा करता रहे और वही करता रहे। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़े ही समय में गोस्वामी जी ने इसको तो कर दिया पार, इसको पहुंचा दिया। अब उनके अंदर तो सर्वशक्ति थी, तो घर ही में रह करके ही इसको काम कर दिया, हो गया काम। तब उन्होंने एक दिन पूछा कि भाई तुम्हारा कोई घर कहीं है? कह लगा हमारा घर काशी में। तो कब से नहीं गए? कि हम तो बहुत दिन हो गए, बस इतना ही चुपचाप छोड़ दिया और कुछ नहीं कहा। तो एक दिन आया, बोला, कहने लगा कि महाराज आपकी आज्ञा आदेश हो तो मैं काशी चला जाऊं, क्योंकि आपने किसी अच्छे के लिए आपने पूछा, तो आपका आदेश हो, आज्ञा हो तो चले जाओ। तो उन्होंने कहा जाओ। वो तो चला गया काशी। जब उन्होंने समझ लिया कि काशी चला पहुंच गया होगा, अपना नाव से पहुंचाओ, पैदल पहुंचाओ, घोड़े से, या मतलब यह है कि और किसी सवारी से पहुंच गया होगा, तब इन्होंने रात को अपना जो कुछ पहले थे ढोल डम्बर उठाया, लुटा लिया और चल दिए सीधे काशी की तरफ। उस समय पर ये इस तरह की सड़कें होती थी नहीं, पगडंडी रास्ते थे, कच्चे रास्ते थे, दगड़े ऐसे। तो चल दिया अपना, धीरे धीरे अपना चलते गए, चलते गए, चलते गए। जब काशी में पहुंचे तो इन्होंने पूछा खड़े होकर के एक आदमी से, क्या लगा भाई इस नाम का कोई आदमी इस मोहल्ले में रहता है? तो उसने जब इनको देखा तो नाचने लगा। अरे कह लगे महाराज आप मिल गए, आप ही का तो वो वर्णन करता था और कोई बात नहीं करना, सिवाय आप ही की बात करना, आप जरा सा बैठ जाइए। तो दौड़ करके गया, उसको ले आया। अरे भाई तुम जिस गुरु की बातचीत करते तो आ गए। अरे वो कैसे आ गए? क्योंकि ये तो नहीं कहा था मैं आ रहा हूं। वो दौड़ करके आया तो देखा हृदय चरणों पर गिर पड़ा, उनको ले गया, जहां भी रखा वहां रखा, और फिर उसकी तैयारी उसने की कि किस स्थान पर इनकी कुटी बनाई जाए। तो फिर कुटी का इंतजाम किया उसने, कुटी बनाई, फिर वहां कुटी रखी, फिर इनको ले गया, उसमें रखा। उस समय गोस्वामी जी महाराज की उम्र जो है 25 साल की थी, 25वां साल था। इसका तो काम कर दिया और अपना काम पहले कर लिया और काशी पहुंच गए और वहां फिर वो रहने लगे। उस जगह पर फिर उन्होंने उपदेश शुरू किया। तो जो ये कहे तो कुछ सुने, क्योंकि उन्होंने कभी सुना तो था नहीं किसी ने। बहुत से तो लोग कहें क्या बकवास करते हैं, लेकिन बात यह है कि अगम बात सुनाते, विचित्र बात कहते हैं, लेकिन हमने कभी किसी से कथा वार्ता में सुना नहीं। अब बहुत लोग आने लगे और सुनने लगे, पूछने लगे। तो कुछ लोगों से चर्चा की तो लोग कहने लगे अरे कहीं कुछ नहीं, वो तो नास्तिक है।
नास्तिक क्या करोगे जा करके? नास्तिक बात सही कहे सब, वो लोग भी कहे कि बात तो सही कहते हैं, लेकिन वो लोग जिनका रोजी रोजगार होगा वो कहेंगे भाई नास्तिक, ऐसा लोग कह के टाल दे, अनसुनी कर दे, बात को सुने नहीं। तो फिर उन्होंने किताब लिखी, कागज पर लिखा, जो कुछ भी रास्ता मालिक से मिलने का वो सब लिखा, ईश्वर से मिलने का, ब्रह्म से मिलने का, पार ब्रह्म से, सबसे मालिक से मिलने का, और विस्तार बताया कि ऐसे हुआ और ऐसे ये हुआ। तब ये लिख करके और लोगों को हृदय से कहा कि तुम जरा सा किसी को देना, पढ़े लिखे को। बात में जो देखा तो पूछा तो आकर के नहीं करे, चले गए कुछ नहीं, ये तो नास्तिक है, और ये सब ये भगवान के नहीं है, वो तो नास्तिक है। ये प्रचार हो गया था। अब इतना जोर का प्रचार हुआ कि बस अब जितने भी विद्वान थे सब चकरा गए। अच्छा, जो भी जाए उनके पास उसका तुरंत उत्तर, जो पूछे प्रश्न करे उसका उत्तर, जो पूछे प्रश्न। मुसलमान जाए और कोई जाए, जैनी जाए, ये कोई जाए, वैष्णव जाए, साधु, सन्यासी, उदासी, सबका जवाब। और अपनी तरफ से नहीं, जो तुम किताबें पढ़ते हो उसी से जवाब दे दो। बात तो नहीं। फिर वो कहते किससे आगे, और उसका जवाब उत्तर देने और आगे बताया कि आगे और है। अब वो आगे तो उनको मालूम नहीं कुछ, किताबों में जो पढ़ा उतना ही तो पढ़ा, देखा तो उन्होंने भी नहीं। फिर अंत में उनसे पूछे कि अच्छा ये बताओ कि तुमने इसको देखा, तुमने स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, तुमने ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, तुमने मत्स्यवाद्या शक्ति देखी, तुमने देखा कुछ? पहले देखा। तो फिर अंधे क्या देखेंगे? अच्छा, तुम जो सुना रहे हो और तुम भी अंधे हो, जो सुन रहे हो सब अंधे हैं, तो अंधों को क्या दिखाई देगा? जो अंधा सुना रहा वही अंधा है, वो तो अंधे पहले ही से। तब ये चक्कर खा गए विद्वान। ये तो कहे बात तो ठीक है, कह लगे मैं कोई बात तो मालिक ही कर रहा हूँ उसी की बात। लेकिन ये मूर्ख बहुत होते हैं। जब मूर्ख होते हैं तो मूर्ख अपना काम करते हैं। विद्वान थोड़ा बहुत कुछ हिचकेगा और कोई समझदारी से काम लेगा, मूर्खों के सामने चलती नहीं, वो उनको भी बजाड़ देता, क्योंकि अपनी मूर्खता के सामने किसी की सच्ची बात नहीं। तो वो 25 में इस साल में गए और कुछ उन्होंने सुनाया, और सुनने के बाद 2 साल के बाद झगड़ा होने लगा, झगड़ा हो। तो उन्होंने क्या क्या काम किया है, एक अद्भुत काम किया। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन वो जो काम उन्होंने जीवों का किया वो लोगों को मालूम नहीं है। और वो जो रामायण उन्होंने लिखी है, ये तो घट की रामायण थी, घट का पूरा वेद लिखा, और वो रामायण लिखी है तो उन्होंने लिखा है कि हमने यहाँ का कुछ नहीं कहा संसार का, हमने तो ब्रह्मांडों का सब समाचार दिया ऊपर का, और ये ऊपर की छाया है। तो हमने छाया के बारे में तो कुछ कहा नहीं, हमने चेतनता के बारे में सब लिखा रामायण में। जो 7 का रामायण बनी है, वो जितने भी नाम उन्होंने दिए, चाहे स्थान के दिए हो चाहे और किसी के नाम, सब ऊपर का नाम दिया, नीचे का कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ का कुछ भी नहीं। लेकिन अब यह है कि लोगों को ये सब कुछ मालूम नहीं था। तो बड़ा विवाद हुआ, बहुत विवाद हुआ, बहुत झगड़ा किया। इतना झगड़ा किया है कि कहा नहीं जा सकता। और अकबर बादशाह का राज था तो उससे शिकायत की कि ये खुदा को नहीं मानता, वेद नहीं मानता, कतेब नहीं मानता, कुरान नहीं मानता, और शास्त्रों को नहीं मानता, और मस्जिद नहीं मानता, और मंदिर नहीं मानता, गंगा जमुना और काबा को कुछ नहीं। ऐसा मतलब ये कि फकीर एक महात्मा, ये तो ब्राह्मण कहे कि मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मण है ये तो कहते थे वो, और साधु है ये तो बात आती। तो अकबर बादशाह ने देखा कि अच्छा लोग शिकायत कर रहे हैं, तो उनसे कहा कि देखिए कहीं जाइएगा नहीं, और वो वैसे भी कहीं नहीं जाते थे। तो 6 महीने उसने छानबीन कराई, वो तो कोई बात इस तरह की करते ही नहीं थे, वो तो सबके लिए कहते थे कि कोई मुसलमान हो कोई हो,
हिंदू हो किसी जात का भी हो। आखिर में अंत में उसके ऊपर आफत आने लगी। अकबर बादशाह में मैंने कह रहे छोड़ो छोड़ो, कहीं कुछ नहीं, खबर में दिया कि उस पर कोई बंदा नहीं। और उसी दरमियान में सब लोग जान गए, उनको जान गए। तो कहे वहां मत जाना, मतलब ये अगर तुमने उनका दर्शन कर लिया तो वो पाप लगेगा। यहां तक लोग वर्जन कर लेंगे, मना कर लेंगे, उधर मत जाओ, उनकी कुटी में मत जाना। तो बताइए ये दशा हुई। अच्छा अब ये बताइए किसके साथ नहीं हुआ? मीरा के साथ, जिसने मालिक को पुराया उसके साथ। कबीर के साथ में हुई, रैदास जी के साथ काशी से निकाल दिया गया, काशी से तो कबीर भी निकाल दिए। पलटू साहब के साथ में हुआ, गोविंद साहब, भीखा साहब, जितने महात्माएं सबके साथ आफत हुई। और उन महात्माओं को जो पूरे संत थे सबने नास्तिक कहा। किसी ने ये कहा कि ये आस्तिक है, तब नास्तिक। और जो मालिक को पाता है उसको आप नास्तिक कहते हो, जो नास्तिक जो नहीं देखता उसको आस्तिक कहते हैं। तो बताओ कितनी उल्टी दुनिया। भेड़ चाल नहीं है, ये भेड़ी चाल है। एक बार नीचे गर्दन करके गई तो कुएं में गिर गई, सब गिरती जा रही थी। यही भेड़ चाल है इसी को। अरे किसी में तो बुद्धि होनी चाहिए थी कि भाई चलो जरा पूछे, चलो कहते क्या, चलो सुने उसको समझे चल के। ये तो किसी ने नहीं, सब नास्तिक 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 चल। अब पीछे से जब ये मामला कह सुन करके रोज रोज वही बात, तो ये सबको बुरी लगती है। रोज नहीं होनी चाहिए, रोज रोज वही बात, रोज रोज वही बात। तब लोगों ने सोचा कि भाई जिसकी चर्चा रोज रोज चलती रहती है, दूसरी और कोई बात नहीं, तो उसको देखा जाए। अब इसमें से निकल जाएंगे समझदार। चलो देखेंगे, हम अपना प्रश्न करेंगे, जो हमारी समझ में नहीं आएगा हम पूछेंगे। क्या हमको कोई लाठी मार देंगे? क्या हमारी जान ले लेंगे? चलो देखा जाए। वहां गए, जा करके वहां तो पूछते हैं सब, जो कुछ जानते हो पूछते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया, जो पूछा तुरंत जवाब, जो पूछा तो हार गए विद्वान, हार गए। तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें, अब जो पूछते हैं उसका उत्तर दे देते हैं, बात खत्म हो गई। और क्या, और पूछ रहे, और कुछ पूछते हैं, पूछो और कुछ पूछो। तो जितना पूछ रहा था उनके बाद पूछ रहे, वो कुछ रहा ही नहीं। तो फिर दूसरे अखाड़े वाले को ले आए, जो विद्वान हो उसको समझा बुझा के कि भाई हम तो हार गए और तुम चलो जरा, तुम बड़े विद्वान हो और तुम मतलब वहां जाओ। तो सब पंथ के लोगों को ले आए और सबका उन पंथों के मुताबिक सबका उत्तर पहले वो कि जिसको तुम मानते हो उसका उत्तर ले लो, और उसके बाद फिर आ गए। तो वो भी हार गए बेचारे। तो जो हारते जाओ लगते जाए, वो लग गए। उनके बाद बैठने लगे और बैठ करके खूब समझने लगे और रास्ता ले लिया, भजन करने लगे। अब वो लोग कहने लगे, ये जो विद्वान थे अंगवाकार, ये बैठ गए और ये भजन करने लगे, रोज आते और जाते, ये भी नास्तिक हो गया। वो अंगवाकारों को भी नास्तिक कहने लगे, ये भी नास्तिक, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। असल में बात यह है कि महात्माओं को सबने कहा, कोई बचा अच्छा नहीं है। तब नानक जी को परेशान किया, जितने भी आए, लेकिन ये वो तो मतलब है जीवों पर दया ही करते हैं, इस जाल से निकालते ही है। उनके बाद और तो कोई सामान ही दया करने का, दया करने का सामान है, कोई उनको सजा देने का तो है नहीं। तो जीवों को, क्योंकि वो तो सब एक ही घर से आए, तो जो दया का सागर जो दया लेकर के आया, वो तो यार को जुल्म उनके साथ करेगा नहीं, तो दया ही करते गए। अब जीव बेचारे अब फंस गया करके तो भटक गया। वही समझा रहे कि तुम यहाँ भटक गए हो, तुमको मतलब ये है कि वहां से आए और ये मांग करके ले आए हो, तुम यहाँ पर भटक गए, रास्ता रुक गया तुम्हारा। अब वो कहते हैं चलो हम तुम्हारा रास्ता खोल दें, चलो मालिक के पास जहाँ से आए। तो चीज ये है। तो सबसे पीछे प्रियलाल, ये पीछे थे। तो ये जब सुना इन्होंने तो कह लगे हमारा पंथ तो बहुत ऊंचा है, हमारे पंथ के बराबर कोई पंथ नहीं। ये गए, इन्होंने पूछा
लेकिन साधु भाव था, श्रद्धा थी। कोई झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे पूछने। तो वहां जब उन्होंने सब बताया, इनके पूरा पंथ का बताया, तो ये सब साधु भाव में तो थे। तो जब चुप हो गए, बोलना बंद कर दिया और सुनने लगे। और रोज आए तो इन्होंने भी अर्ज की कि हमको भी रास्ता बता दिया, आज तो रास्ता बता दिया और अपना साधन भजन करने लगे। तो जो जो प्राप्त होने लगा वो सबने वर्णन किया। ये बड़े बड़े धुरंधर विद्वान काशी के, उनको प्राप्त होने लगा, उन्होंने वर्णन किया। स्त्रियों को प्राप्त होने लगा, स्त्रियों ने वर्णन किया, सब बताया। मुसलमान आए, उन्होंने वो जब लग गए उनको बताया, तो उन्होंने जो प्राप्त किया वो वर्णन किया। तरफ से तो एकदम से भागते हैं कि यहाँ से कहीं मिल जाए, वहां से। भजन बिना कुछ नहीं होगा, चाहे जितना तुम भागो। काल के देश में सिवाय आपत्ति के और विपत्ति के, परेशानी के, दुखों के, पीड़ा के, लड़ाई के, झगड़े के, छल के, कपट के और स्वार्थ के सिवाय और यहाँ कुछ है ही नहीं है। यहाँ तुमको चैन मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिले। भजन से तुमको चैन मिलेगा। तो भजन आपने छोड़ दिया भजन, करते ही नहीं भजन। तो थोड़ा सा जरा सुन लीजिए गोस्वामी जी महाराज का। महाराज जो राजापुर में पैदा हुए थे, अरे वही गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने सातकार रामायण बनाई, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ। वही गोस्वामी जी है जो संवत 1589 में पैदा हुए थे और 1680 में जिन्होंने वहाँ काशी में वरुण नदी के किनारे संवत 1680 और नदी वरुण के थी, सावन शुक्ला सप्तमी और तुलसी तजो शरीर। ये उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे तीसरे की नहीं बात करता हूँ। जो राजापुर में जिनका जन्म हुआ था, उन्हीं की बात। आपका राजापुर तो ही उत्तर प्रदेश में, ये इधर में हमीरपुर है जमुना जी किनारे, और उसके बगल में बाधा है। और जमुना जी के किनारे पर उनका गांव है राजापुर। और राजापुर बड़ा प्रसिद्ध गांव है, राजापुर बहुत प्रसिद्ध गांव है वो। और उसी को बुंदेलखंड कहते थे। वो बुंदेलखंड में शामिल है। पहले बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेला वहाँ ठाकुर रहते थे, इसलिए वो सब क्षेत्र बुंदेलखंड है, वहाँ के रहने वाले थे। और ये काशी चले गए तो वही पर उनकी कुटी बनी। बोलो जरा सुन लीजिए थोड़ा। अरे मैं प्रिय लाल जो आए, करे पर नाम छुए थे न पाए। पहले जो लोग आकर के और उठ गए, जो कुछ भी अपना अपना साधन भजन जो कुछ प्राप्त किया था वो बताया और आज्ञा लेकर के वो लोग तो चल दिए, तब तक ही आ गए। इन्होंने भी प्रणाम किया, उनके पैर प्रणाम किया और उन्होंने पूछा कैसे आए, तो कुछ कहना चाहते थे बड़े सादर भाव से, मतलब क्योंकि जब कुछ मिलता है तो चेहरा खिल जाता है, खिल। जब कुछ मिलता है तो गोस्वामी जी ने उससे कहा हृदय से, देख हृदय पियलाल की शकल देख, इसकी शकल देख, इसको मिल गया ना, देख कितना खुश है, चेहरा देख खिल गया, इसका चेहरे पर रौनक आ गई, खिल गया, यानी मस्त हो गया। जब चीज मिलती है तो मस्त होता है। बोलो इतने उनके बाद तुरंत फिर वो आ गए प्रियलाल और कुछ सुनाना चाहते हैं, गोस्वामी जी महाराज को कुछ सुनाना चाहते। बोलो। प्रियलाल यश बचन उचारा, स्वामी से कहियो कछु सार। और उन्होंने कहा कि स्वामी मैं कुछ सार जो कुछ प्राप्त किया है आपकी यदि अनुकूल कृपा से दया से, वो कुछ सार वर्णन करना, वो हमको कैसे कैसे मिला है वो बताना चाहते। बोलो। जो कछु कृपा सिंध अनुकूला, सो विधि निरख बताऊं। कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी अनुकूल मुझ पर कृपा और दया हुई है,
वो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे ऊपर में दया, इस गरीब पर, इस दीन पर आपने जो दया की है और जो कुछ आपने दिया है, आपकी बगैर दया के कुछ नहीं मिल सकता। और उसको जरा सा सुन लीजिए। बोलो। प्रिय लाल भाके रस बाते कालेंद्री नित सुरति समाते। कहते प्रिय लाल, कहते उस रस में डूब गए, यानी इसमें रस में डूब गए, इतना उनको आनंद आने लगा। तो कहते हैं कि मैं आंख बंद करता हूं तो कालिंद्री, यानी नीलगिर पर्वत, कहते हैं वहां देखता हूं चरण कमल, उस पर खिले हुए हैं, खिले चरण। जब तक नीलगिर पर्वत नहीं मिलेगा, नीलगिर पर चरण कमल नहीं मिलेंगे, तो आगे साधक अपनी दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरी आंख से देख नहीं सकता। तो मैं वो वर्णन नहीं कर रहा हूं जो तुम सोच रहे होगे कि मैं द्वापर की कोई बात कह रहा हूं। अभी संवत है 1589 में जन्म हुआ था और 25 साल के बाद ये उनको बता रहे हैं काशी में बैठ करके। अभी कितने दिन ही कितने हुए, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। तो इसी कलयुग की बात है, कलयुग का वर्णन कर रहे हैं कि मैं जो अपनी आंख पे देखता हूं कि वो नीला आकाश है, उसमें वो खिले हुए, खिले हुए, और उसमें से रस गिर रहा है। रस कहते हैं अमृत गिर रहा, कहते हैं मैं उसमें से पी गया, इतना पिया कि छक गया। तभी तो कह रहे थे अरे हृदय देख, चेहरे को देख, चेहरे को देख कुछ पा गया। उन्होंने कहा कि देख ले, पा गया, कितना मस्त हो गया, पा गया कुछ। बोलो। कालेंद्री पर नित नित जाई, पुण्य ते पार पार होई राई। कहते हैं कि मैं उस पर अपना रोज जाता था, रोज दर्शन करता था, नित्य प्रति, हर रोज, दर रोज। कहते वहां मैंने अपनी बैठक बना ली थी, जब चाहे जब उस पर चले जाए, और फिर वहां बैठ करके देखता हूं उधर, तो उधर अंधेरा तो है नहीं, उजाला है, प्रकाश है, लाइट है। जैसे सूरज निकल जाए तो लाइट में सामने सब दिखाई देगा, ऐसे ही वहां लाइट है, उजाला नहीं है। तो कहते हैं नित्य नित्य उस पर जाता हूँ, रोज वहां बैठक बनाए, रोज देखता हूँ, और उसमें से रस गिर रहा उसको रोज पीता हूँ। उसमें भी क्या, यानी वो शब्द भीगने का है कि बिल्कुल जैसे कि एकदम तर हो गया उस। बोलो। 9 लाख कमल निरखि पुनि भागे। अब वो प्रियलाल कहते हैं कि वहां बैठ के मैं क्या देखता हूं कि 9 लाख कमल है, यानी सहजल कमल, 9 लाख कमल है। तो प्रियलाल वहां से बैठ करके देखते हैं, वो देखते हैं उसको, ये 9 लाख कमल, उसको देखा उन्होंने, इसी पर वो स्थापित है। 3 लोक के मालिक, मुसलमान इनको खुदा कहते हैं, और ईसाई इनको गाड कहते हैं, हिंदू इनको परमात्मा कहते हैं, नाम इनका निरंजन है। और ये सहजल कमल पर बैठे हुए मतलब विराजमान, इनकी बैठक यही रहती। और 3 लोक के मालिक हैं, तो इनके जो चारों तरफ सूक्ष्म लोग, उसके नीचे जो है वो जैसे स्वर्ग में कुंड, वो लिंग लोक, और उसके नीचे ये है मृत लोक, इसको पिंड लोक कहते हैं, और ऊपर वाले को अंड लोक, और उसके ऊपर में सूक्ष्म लोक, ये 3 लोक के मालिक हैं। इनका स्थान सहजल कमल में। तो कहते हैं कि जब मैं वहां नीलगिर वो पर्वत पर कमल पर गया, बैठा चरण कमलों में, और खूब पिया, सराबोर हो गया, तो आगे खिसक के देखता हूँ, यानी खिसकने का मतलब आगे चल करके देखता हूँ कि 9 लाख कमल, उस पर ये विराजमान बैठे। यानी इनका भी ऐसा नहीं, महल है इनका, बहुत सुंदर इनका महल। अगर देख लिया जाए तो बड़े बड़े कहते हैं कि सिरगर्दान हो गए, आगे जाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, इस तरह का इनका दर्शन है। यानी छोटा मोटा दर्शन नहीं है, बहुत दर्शन। इसी को सब लोग देख करके और कहते हैं बस यही सब कुछ और आगे कुछ नहीं है।
तो कहते हैं प्रियलाल कि स्वामी मैं उसको देखता हूँ, वो नौलख कमल है उस पर विराजमान है और उनका साक्षात्कार दर्शन हो। अभी अपने साधन का हाल वितरण कर रहे हैं। बोलो। सहस कमल के चली गई पाग, इसको कहते हैं सहदल कमल। कहते हैं कि इसके पार, सहदल कमल के पार गई, उस पार, तो उधर में कारण लोग है। जब पार जाएगी तो कारण लोग है, और यहाँ पहुंच करके नीचे सब दिखाई देता है। नीचे का जितने भी लोग हैं सब दिखाई देगा, कोई बाकी नहीं साहब। यहाँ भी दिखाई देगा, वहां भी नरक भी दिखाई देगा, वहां ब्रह्मांड में वो भी दिखाई देगा, और बहुत लोग हैं इसी सहदल कमल में। तो कहते हैं कि स्वामी उसके आगे गए, उसके आगे आगे उसके उस पार। और गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं रामायण में कि मुंदेव नैन, मैंने बाहर की दोनों आंखें बंद की तो ये अंदर की आंख खुली, और त्रिसित में बहुत तृप्त हुआ। यानी मतलब जब उनको वो पीने को मिला तो भी तृप्त हो गए। वो विलोक राम मुस्काई, सहदल कमल में राम विराजमान है, तीन लोग के, वही मतलब है खुदा और गान, वो विराजमान है। कहते हैं मैंने उनको देखा, मुझे देख करके और मैं उनको देख के तो हाथ पड़े, खुश हो गए। आप ही की रामायण में जिसको पढ़ते हैं उसी में लिखा है, हंस गए तो मैं उधर चला गया। यानी उधर का मतलब उस तरह, उधर का मतलब पेट में नहीं, पेट उधर नहीं है, उस तरफ चला गया, उधर उस पार में। कहते हैं उधर जब बीच में खड़ा हुआ, उधर माज सुन अंडज राया, तो सब मैंने अंड की रचना जितने भी स्वर्ग वैकुंठ की थी अपनी आंख से सब एक एक करके देखा। वो समझ कहते हैं सब देखा। उधर माज सुन अंडज राया, और देखूं बहुत ब्रह्मांड निकाया, बहुत से ब्रह्मांडों को वहां खड़े होकर के देख रहा हूं अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से। और वो ये कह रहे हैं नौलख कमल सहदल कमल के पार, उस पार उधर जाकर के उधर देखता हूं। तो ये सब देखने लगे, सब दिखाई दे रहे। कृपा हो गई उनकी, दया हो गई। गोस्वामी जी महाराज पर दया गुरु की हो गई, इन पर दया गोस्वामी जी की हो गई, और ये अपने अभ्यास को वर्णन कर रहे हैं। स्वामी आपने जो कृपा दया की है, हम तो आए थे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आपने हमारे ऊपर अनुकूल दया कर कृपा, और ये जो आपने दिया उसको लेकर के आए, उसको सुन लीजिए। बोलो। हाँ। सागर खिर की समुद्र माही, द्वार पैटी के सूरत। कहते हैं कि सहदल कमल के पार, कहते हैं कि समुद्र, ये तीन भवसागर इसको कहते हैं। कहते हैं कि इसकी एक खिड़की है पार जाने की, ये भवसागर, ये पिंडलोक, अन्नलोक, और ऊपर में सूक्ष्म लोक और ब्रह्मांड लोक, ये सब के सब भवसागर, इसमें वापस आ जाएंगे। तो कहते हैं कि हमको वहां उस पार जब हम गए तो हम देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा यानी खिड़की है, वहां दिखाई दे रही है। अगर उस खिड़की में चले जाए आप और उस पार हो जाए तो पार उतर जाए, और खिड़की के अंदर रहे तो इस पार रहेंगे। तो कहते हैं मैं उसको देखता हूँ, तो अंधेरा तो है नहीं, कैसे ही आंख से देख रहे हैं। इसके माने बहुत प्रकाश है, बहुत प्रकाश। उस प्रकाश में वो सहदल कमल के उस पार वो देखते हैं, तो जब बहुत से ब्रह्मांड दिखाई देते हैं तो प्रकाश ही में तो दिखाई देते हैं। तो ये प्रकाश सूरज का नहीं है, ये हमारा सूरज नहीं है, न चांद है न ये तारे, वो तो दूसरे चांद और तारे वहाँ, ये नहीं है। वो तो सब चेतनी चेतन है, वहाँ जड़ का तो कोई नाम नहीं है, ये वहाँ जा भी नहीं सकते, ये कोई भी निशान मानी जा सकता। तो कहते हैं कि मैंने समुद्र पार जाने की, यानी प्रियलाल कहते हैं स्वामी मैं खिड़की देख रहा हूं पार जाने के लिए, खिड़की है। अब वो पूछना चाहते हैं कि स्वामी ये ठीक देखा कि नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं कि ये स्वामी जी ठीक है कि नहीं है, ये वो जो हमने देखा वो गलत तो नहीं है,
कि हम इधर उधर तो नहीं कहीं बह गए, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बोलो बोलो। देखा जाए वह अजब तमाशा, सूरत लीन कोई पहुंचे दासा। कहते हैं कि भाई अगर कोई वहां कौन पहुंच सकता है, कि भाई अगर कोई वहां पहुंचा हुआ महात्मा मिल जाए, उसका अगर साथ कर लिया जाए तो वहां पहुंच सकता, बाकी वहां कोई नहीं जा सकता। भाई 3 लोग के पार कर ले जाएगा, जब तक उधर पहुंचा हुआ नहीं मिलेगा ले जाने ले आने वाला, तब तक उधर कोई जा नहीं सकता। अच्छा, और कौन सुनेगा? जो देख करके बता रहे हो सुनेगा कौन? जो जानने वाला होगा वही तो सुनेगा, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। बोलो। अधर उधर मदे माई बाटा, अंड फोड़ता चढ़ गई घाटा। अब वो कहते हैं कि भाई इधर उधर इसी के बीच में रास्ता है। वो तो खाने की धार है कि सुरग को अगर साध लिया, दृष्टि को अगर साध लिया और इधर उधर किसी दृष्टि में बहकी नहीं, और सीधी मतलब है सद गई, सीधा निशाना लगाया, क्योंकि बड़े चित्र हैं, बड़ी भारी अद्भुत रचना। तो मान लीजिए रचना देखने में उसे बड़ी भारी अद्भुत रचना, तो मान लीजिए रचना देखने में उसे अच्छी लगने लगी तो चाल रुक जाएगी, क्योंकि वहां तो तरह तरह के अद्भुत, जैसे बाजार लगे, जैसे रचना, चित्रकारियां, तमाम चीजों की, 1-2 है कुदरत का, और सब चेतनी चेतन है सब। तो कहीं अगर देखने में फंस गया तो रुक गया। तो कहते हैं जिसकी सूरत सद गई, साध ली उसने, यानी जिसकी इधर उधर नहीं जाती किसी प्रलोभन में किसी तरह, तो खिड़की में पहुंच करके पार उतर जाएगा, पार जाएगा उस पार में। तो इसको कहते हैं कारण लोक। ये ब्रह्म का लोक है, कारण लोक। उस पर ओम विराजमान है, उनका वो अलग देश है, इनका अलग है, उनका अलग है। वो इससे भी बड़ा है उनका, ब्रह्म का इससे भी बड़ा देश है। ये तीनों लोग उसके सामने कुछ नहीं है। ये सब लोग और स्वर्ग वैकुंठ जो 14 लोग हैं, 14 भवन है वो, और जो सूक्ष्म लोग जिसमें बैठे हुए वो, इसमें कितने यानी ब्रह्मांड है वो उससे बड़ा उनका ब्रह्म का राज है। छोटा मोटा राज नहीं है, बहुत बड़ा राज। कहते हैं कि अगर वो खिड़की पर साध ली और इधर उधर कुछ नहीं देखा और सामने निशाना मारा तो खिड़की जो खुल जाएगी, इसके पार हो जाएगी। तो कहते हैं जब हम उसको ऐसे साध करके चलते हैं तो इधर उर्द में इधर उधर और सीधा जाते हैं तो दिखाई देता है और मालूम होता है, और जरा सी दृष्टि इधर उधर गई तो रास्ता छूट जाता है। वो बता रहे हैं, वो सुना रहे हैं उनको, कि हम जरा सुनाते थे अपनी बात। बोलो। सूरत नित नित बड़े बड़ाई, ठहरे रही बहुत ठहरा। अब प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी सूरत यानी उधर बढ़ती जाती है, रोके रुकती नहीं है, आगे चलती जाती है, आगे सूरत। यही जो 2 आंखों के पीछे बैठी है यही जाती है, यही आगे बढ़ रही है, रुक नहीं रही आगे, क्योंकि आगे जाना चाहती है। दया हो रही है उसके ऊपर, कृपा हो रही, तभी बगैर कृपा के कैसे आगे जाएगी। बोलो। छिन छिन पद में पद्म निहारी, कंजबास छूटे नहीं तारी। कहते हैं कि अब क्या किया जाए, छिन छिन उस चरण कमलों में जो मिले उसको छोड़ी सकती है, और पूरा रूप तो ऊपर मिलेगा जहां वो सदगुरु विराजमान बैठे हुए, वो त्रिकुटी के ब्रह्म स्थान के ऊपर ही बैठे, वहां पूरा रूप तो उनका वहां मिलता है। वहां कहते हैं कि अब एक छिन भी ये यहीं से बैठ करके सब नजर आने लगा, यहीं से बैठ करके, और थोड़े दिन के बाद कहेंगे, थोड़े दिन के बाद कहेंगे कि यहीं से बैठ करके सब नजर आता है, यहीं से इसी जगह से बैठ करके। अभी तो ऊपर से बैठ के नजर आ रहा, फिर कहेंगे यहां से बैठ के सब दिखाई देता, सब का सब। अभी तो चाल चल रहे, इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि भाई वहां पहुंच गए तो वहां से दिखाई दिया, वहां पहुंच गए तो वहां से दिखाई दिया, लेकिन फिर जब ये सब पूरा हो जाएगा तो फिर वो कहेंगे स्वामी यही से सब दिखाई देता है, इसी जगह से। अब देखो कैसी कृपा इन पर हो रही है। बोलो। बड़े विद्वान थे,
ये बहुत विद्वान थे, छोटे मोटे विद्वान नहीं थे। और सब काजी के पकड़ के इनको ले गए थे कि भाई तुम विद्वान हो और वो तो अभी तो लड़का है और उससे कोई जीत नहीं सकता, तुम चले चलो। ये वजह करके हम गए थे पूछने, मिल गया कुछ। अब साधन भजन करने लगे, अब अपना बयान कर रहे, वर्णन कर रहे जो प्राप्त है। बोलो। यही विधि दिवस रात लो लागा, कांजबास छूटे। कहते हैं कि इस तरह से रात और दिन हमारी लो लग गई। और कहते हैं खंज गुरु के चरण कमल आप नहीं छूट सकते। वहां रोज बैठते हैं और वहां से आगे चले जाते हैं, रोज बैठते। अब वो छूट नहीं सकते, हर वक्त 2400 घंटे हर घड़ी। कहते हमारी बैठक वहां बन गई हर वक्त में। बात तो असली यही है कि जब चीज मिलती है तो यही कहा जाता है। बोलो। इनको स्वामी की नसना था, काल जाल से छूटे हुआ था। कहते हैं स्वामी हम अधीन कुछ नहीं थे, हमको आपने सनात किया। हम तो अनाथ थे, हमारा कोई नहीं था, हम कुछ नहीं जानते थे। ऐसी कृपा होता है आपने की कि हमको सनात किया और काल के जाल से आपने निकाल दिया। अभी परे चले गए, खिड़की खुल गई, खिड़की इनकी खुल गई तो पार हो गए। तो कहते हैं जब वो कारण जरी के पार चले गए तो सूरत में सब कपड़े उतार दिए, कोई इस पर कपड़ा नहीं रह गया। न ये कपड़ा रह गया, न लिंग रह गया, न सूक्ष्म रह गया, न कारण। और पार चले गए और सूरत शब्द में लय हो गई, लय हो गई। कहते हैं स्वामी आपने हमको सनात किया, दया की, कृपा की हमको, और आप नहीं मिलते तो कुछ नहीं होता। हमको आपने वो सागर से पार उतार दिया। तो अभी तो पार उतर गए, लेकिन अभी तो आगे बहुत जाना है। अभी तो बहुत सागर से पार उतरे। बोलो। मुख से कस कस वरने सुनावा, तुम्हारी कृपा गम दर्शावा। कहते हैं कि आप जो कुछ भी आपने वर्णन किया है, जो दया कृपा हुई है, वो मैंने आकर के आपको सुनाया आपको, जो हमने गति को प्राप्त किया और जो आगे प्राप्त होगा वो आपको सब सुनाएंगे आकर के। तो ये उनके सामने सब वर्णन कर रहे हैं जो प्राप्त किया। यानी ईश्वर को इन्होंने कहा मैंने पाया, स्वर्ग में उनको कहा मैंने सब देखा, ब्रह्मा विष्णु कहाँ रहते हैं मैंने सब देखा, ऊपर में ब्रह्म कहाँ पर है और उसकी रचना कैसी उसको सब देखा। और कहते हैं समुद्र पार हो गया उसको, कहते हैं आगे और दया हो जाएगी तो जो आपने वर्णन किया है वो सब देखा और आगे जो मिलेगा वो वर्णन करना। आपकी अनुकूल कृपा और दया हो गई। बोलो। मैं मति मंद वस्तु का पाऊं, मन मोटा जग गुरु का। और अपने वो कहते हैं मैं मति का बिल्कुल अंधा, पागल और मन मस्त है। और मैं मतलब ये वस्तु हमको ये जो आपने दी कहाँ मिलेगी। और मैं वैसे भी जगत का गुरु कहलाता हूँ, क्योंकि ये तमाम गुरुवाई का काम करते थे। जगत के गुरु ब्राह्मण थे और जगत में मतलब कंठी माला पहनाया करते थे। तो कहते हैं मैं तो जगत का गुरु था, मैं मति का मंद है, ऊंचा, यानी किसी की बात सुनता नहीं, और मन मेरा मोटा। मैं मुझे ये वस्तु कहाँ मिलती। आपकी अगर अनुकूल कृपा नहीं होती वो कहीं नहीं मिलता। कौन देता है आपको। बोलो। मान माई बामन की जाति, ऊंचा चारे वर्ण और कहते हैं ब्राह्मण और मुझे तो मान चाहिए, मैं चारों वर्णों में ऊंचा हूँ, तो मैं मान ही चारों तरफ मांगता है। तो मुझे लोग कहें कि भाई तुम बहुत बड़े हो, भाई तुम बहुत बड़े हो, बड़े हो, ये बड़े विद्वान हो और बड़े ब्राह्मण हो, ऊंची जाति में हो। तो मैं तो उस मान के मत में मस्त, मोटा मेरा मन, मति का मन, से कुछ जानता नहीं। तो ये वस्तु बगैर आपकी कृपा के नहीं मिल सकती। आपकी दया हो गई तभी। अभी अपने आप को रो रहे कि मैं ये था, मैं इस तरह का था। बोलो। अंध घोर जग का जंजाला, नित नित मचे कर जनमी का। तो भाई क्या करता, मैं तो अंधघोर उसका काम कर रहा था। पहले आंख बंद थी, अंधा था,
और ये सब काम करता था तो जंजाल में फंस रहा था। अब पता चला कि जंजाल क्या चीज है। कहते ये सब कर रहा था बाहर का टिटिम्मा, तो ये जंजाल में फंस रहा था और जरा सा समय निकलता तो बस काल के जाल में चला जाता। अब वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि बड़ा ढोंगी था और मती का मैं अंधा था, मती का ये था मन का मोटा था और बस जंजाल में फंसा हुआ था। आपकी वस्तु को कहाँ पा सकता था, तो आपने कृपा और दया कर दी। अब ये समझ में आया कि जंजाल क्या है। बोलो। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने चेले इन्होंने बनाए थे, ब्राह्मण थे और गुरु सबके थे, लेकिन कहीं भी ये नहीं आया कि फिर चेला इनके पास कोई आया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि चेला इनके पास कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? कह लगे हमारा गुरु भी नास्तिक हो गया, ये प्रचार हो गया। इतना बड़ा यानी मतलब है गुरु हो संसारी और उसके चेले हो, लेकिन एक भी कहीं प्रमाण नहीं आया इनका कि हमारे पास में कोई चेला आया। कह लगे नहीं, वो गुरु भ्रष्ट हो गया, नास्तिक हो गया, कोई ईश्वर को नहीं मानता। बताइए, ये है दुनिया, ये भारत की दुनिया है, बहुत इसी में फंसी पड़ी हुई है। ये किसी की नहीं है बच्चा, ये अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करती है, ये दुनिया है ये। अरे भाई तुम चेले थे और गुरु उनको मानते, भाई गुरु जाएगा, चलो हम भी वही चले। अगर उसको कुछ मिला होगा हमको भी मिल जाएगा, उसको अगर पागल किया होगा तो हमको भी कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं, नास्तिक हो गया, प्रचार हो गया, सब लोगों ने मुख खोल दिया। बोलो। तुम दयाल विदेशी कीना काल जाल सज सारई। कहते हैं कि आपने ऐसी दया और कृपा की है कि आप तीनों पर अनाथों पर दया कर दी कि काल के जाल से निकाल करके पार कर दिया। अब दोबारा लौट के नहीं आना, क्योंकि अब तो पार हो गए ना, समुद्र पार चढ़, कहते हैं चढ़ करके उस पार उतर गए, और लौट के नहीं आएंगे। रहेंगे जब तक ये समय है तब तक, जितनी उम्र है तब तक तो रहेंगे, लेकिन पार उतर गए, यही रहते हुए पार, जिंदा ही पार उतर गए, मरने के बाद नहीं। और हम लोग कहते हैं मर जाएंगे तब पार उतरेंगे, तो आपने देखा है? अरे मरने के बाद कोई चिट्ठी पत्री आई कि मैं वहां पहुंच गया हूं स्वर्ग में और बैकुंठ में पहुंच गया हूं या आ गया हूं और तुम लोग ठीक अच्छी तरह रहना, मैं ठीक से हूं या मतलब यह है कि दुख से हूं? और कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कहा क्या खाने गया। और बस आप भी कहते हो कि बस मरने के बाद हम भी चले जाएंगे, ना अपने का पता ना उसका पता। अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझको जिंदगी में आपने पार उतार दिया। बोलो। तुम नहीं कृपा करत यही भाता तो कर मन भो माही समा। वो स्वामी जी से कह रहे हैं कि स्वामी अगर आपने कृपा न की होती तो फिर बस इन्हीं कर्मों से जो कर्म कर रहे थे वो में 4 खानों में 84 लच्चियों ने नरकों में चला जाता सीधा, कोई बचा नहीं सकता। अगर आप मिलते नहीं तो आपने दया कृपा कर दी, बचा लिया। अच्छा हुआ कि उन लोगों से बला छूट गई, चलो कोई नहीं आया, अच्छा हुआ वही छोड़ के चले गए, नहीं बाद में हमको कुछ सोचना पड़ता और आपसे अर्जी करनी पड़ती कि वो हमारे पास लगे हुए तो इनका भी कुछ कीजिए। अच्छा हुआ छोड़ के चले गए, ये कह दिया इन्होंने कि अच्छा हुआ छोड़ के चले गए अपने आप, अपनी इच्छा से, और झंझट छूट गया। नहीं तो वो आते तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता आपसे कि इन पर भी दया कर दीजिए, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था, ये मेरे साथ में बने हुए थे, तो इनका भी कुछ कल्याण कीजिए। अच्छा हुआ चले गए। यह बंधन विधि भाव छुटावा जाका जीवता। अब प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी आपने वो कृपा की है कि यहाँ का जीव बना था, खुद नहीं सकता था, इन्हीं कर्मों में बंद करके वो 84 4 खानों में जा रहा था, आपने उसको छुड़ा करके और जहाँ का जीव उसी जगह पहुंचा दिया आपने, जहाँ से तुरंत आई थी वही पहुंचा दिया, जहाँ से जीवात्मा आई थी उसी जगह पहुंचा दिया, वही काम हुआ। तो असली चीज ये है कि लोग जानते हैं किसी मत के टेकी हो जाते, रास्ता तो मिलेगा महापुरुषों से,
और किसी मत के टेकी हो जाओगे, कोई भी मत होगा तो आपको रास्ता नहीं मिलता। क्यों कि जो बताने वाले वो सब अंधे, किताब में कुछ समझ नहीं सकते हो, तो फिर ये बताएगा कौन? देखने वाला तो बताएगा। तो किताबें तो कुछ देखती नहीं, किताबें तो महापुरुषों ने जो देखा उसका इशारा लिखा होगा, और इशारा हमारी समझ में आएगा नहीं। तो महापुरुष मिलना चाहिए, उसी के लिए सबने कहा कि महापुरुषों की खोज करो, महापुरुषों की खोज करो, वो मिल जाएंगे जो प्राप्त करने वाले, तभी आपको रास्ता बताएंगे। नहीं मिलेंगे तो रास्ता आपको नहीं मिलेगा और पार नहीं जा सकते हो। तो कहते हैं अच्छा हुआ कर्मों के बंधन से छूट जाते, आपने ऐसी कृपा और दया कर दी कि पार उतार दिया, और जहाँ का जीव था, जहाँ की सूरत थी, वही घर में उसी भंडार में आपने पहुंचा दी। बोलो। यह जग भूले अंध जीव खाना, मन अपने का ज्ञान बस कहते हैं कि जीव जो है एक तो अंधा अज्ञान है और खानों में चला जा रहा, इसको कौन रोके बेचारा, और अपने मन में समझता हम जो कुछ भी करते हैं और ठीक करें, तो अंधा भूला हुआ क्या करें बेचारा, कौन इसको बताए। धीरे 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 किस तरह से महापुरुष अपने पास बैठा करके फिर धीरे 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 उसको पिला देते हैं और रास्ते में लगा देते हैं और पार करते हैं अपने मौजूदगी में। ये नहीं कि फिर का फेर रखे, तो उन्होंने पहुंचा दिया। जहां से सतलोक से तुरंत आई थी तो वहां सतलोक में पहुंचा दी, पार गई, निकल गई पार। बोलो। दीन होई संतन की लारा, तब पावे सतमत का द्वार। अब वो प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी जो भी कोई दीन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अनजान बन जाएगा, वही मतलब ये दीन अनजान, वही उस सतमत का संतोष है, रास्ता सतमत का कहते हैं दीन होगा और संतों के साथ रहेगा तो वो सतमत का रास्ता मिल जाएगा, तभी कृपा हो जाएगी। जब तक उसको सतमत का रास्ता नहीं मिलता, सत्य द्वार नहीं मिलता और वो रास्ता चलने का नहीं मिलता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उस दीन को मिलेगा, जो दीन होगा छोटा हो जाएगा वो पाएगा। संसार शुभ है, इसको ये छोड़ दो, मन से छोड़ो और बस दीन हो जाओ कि हम कुछ नहीं जानते, हमारे ऊपर कृपा दया हो जाए, बस दया और कृपा मांगो तो उनकी दया कृपा हो जाएगी, तो पा जाएगा। और नहीं मोटा रहा तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं, मोटे का मोटे ही रह जाएगा। बोलो। वेद वेद में नाही स्वामी, समझे परी ये अखत का। अब वो प्रियलाल कहते हैं कि ये भेद, ये रास्ता, ये पहुंच, ये दर्शन वेदों में नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेद भी पढ़े थे, उस समय पर तो वेद पढ़े जाते थे। आज के 400 साल पहले वेद पढ़े जाते थे, अच्छी तरह लोग समझते थे और विद्वान उसको समझाते थे। कहते हैं ये वेद वेद में नहीं है, ये और ये वेद से जा रहा है, ये तो अखत कहानी है जो कोई वर्णन नहीं कर सकता। बात तो सही है, वेद तो नीचे से बने, जो इन्होंने पाया देखा वो तो बहुत ऊंचा हुआ। वेद कहाँ, वेद तो नीचे से, वेद तो सूक्ष्म लोक से बने, वहां से बाणी आई जहां बैठे हुए, वहीं से बाणी उच्चारण किया तो ये सूक्ष्म पर्दे में बैठे हुए। अब ये तो पर्दा वहां कोई नहीं है, ये तो समुद्र के पार जब गई तो वहां कोई पर्दा नहीं, वो तो सूरज शब्द में लय हो गई, शब्द रूप हो गई, वहां ये सब चीजें नहीं। तो कहते हैं कि ये गति और ये भेद और ये पहुंच, कहते हैं कि अकथ है, कथने में नहीं आ सकती, और वेदों में है नहीं, क्योंकि हमने तो इसको देखा, जो आंख से देख रहे हैं वो देखा। वो तो कह रहे हैं कि भाई वेद तो यहां से उच्चारण हुआ, आगे तो है नहीं, और हमने आगे देखा। तो कहते हैं अगत कहानी है, ये वेद में नहीं है, तो कृपा ही से मिलेगी दूसरा को, और संतों से मिलेगी। जो संत वहां पहुंचे हुए अपने घर में, वो अगर मिल जाए तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बोलो। ये नहीं बूझे दृष्टि में आवे, पूरा सत्य गुरु मिले लखा। अब प्रियलाल कहते हैं कि ऐसे ये दृष्टि में नहीं देखा जा सकता, जब तक उसको पूरा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक ये चीज नहीं पा सकता। अब वो ये कह रहे हैं, यानी जो चीज देख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं,
अब वो ये कहते हैं कि हे स्वामी, ये मतलब ये बिना यानी पूरे के भी नहीं मिलेगा, उस दृष्टि में आ ही नहीं सकता। पूरा भेदी मिल जाए, जानकार पूरा, आने जाने वाला पूरा, वो मिलेगा तो काम हो जाएगा। तो असली बात ये है, ये तो कुछ नहीं थे, ये तो अभी ऐसा ये रोए चिल्लाए कि आप उनके रोने चिल्लाने को देखिए कैसे कैसे रोए। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कैसा रुदन हुआ। यानी स्त्रियां भी पति के मरने पर ऐसा नहीं रोती है। इनके पास तो धनधाम सब कुछ था, लेकिन धनधाम किस तरह से इन्होंने लुटा दिया, फेंक दिया, तो ये वस्तु को पा गए। ये तो संपन्न थे, किसी चीज की कमी थोड़ी थी। कहते हैं कि ऐसे भी कृपा से मिलता, पूरे सदगुरु से मिलेगा। अधूरा कांधा उससे नहीं मिल सकता। बोलो। बिन सती गुरु जीव भर में खाना, मुए पढ़े पढ़े ग्रंथ पुराण। कहते हैं कि बिना सतगुरु के जीव कहते हैं खानों में चला जाता है, कोई इसकी संभाल नहीं कर सकता। और पढ़ पढ़ के कहते जन्म बर्बाद कर दिया, चले कुछ नहीं पाया। अरे तो खुद ही पढ़ते थे, ये खुद ही अंधे थे। वो तो कहते मैं अंधा ही था, मैं तो सभी कुछ पढ़ता था, मैं तो पढ़ा लिखा था, मैं तो विद्वान था, मैंने तो कुछ नहीं पाया और कुछ नहीं देखा। जब तक ये नहीं मिलते रहता हमको कुछ नहीं मिलता। अब वो कह रहे मैं दीन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं तो पापी था, मैं तो घोर नरकी था, मैं अनजान था, अपर था, मन मोटा, सब कुछ वर्णन किया है इन्होंने। आपकी कृपा हो गई, दया। अब वो कहते हैं आपकी दया के बगैर काम नहीं बने। और जीवों को संकेत देते हैं कि जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। पूरा मिलना चाहिए और पूरी की खोज करो, मिल जाएगी। क्योंकि सृष्टि में तो घूमते रहते हैं, सब देखते रहते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं यानी हिल्ला रोजी बहुत बहाने कहीं ना कहीं वसीला लगा देंगे, बुलाने गए खुद मिल लेंगे जाकर के। आप खोज तो करो उनकी, खुद मिल लेंगे, रास्ते में मिल जाए। कितने लोगों को तो रास्ते मिल गए, चले जा रहे और जानवर चरा रहा, आके बैठ गया, कह रहे तेरे घर में कुछ है, कुछ भूख लगी है, कह रहे मैं अभी जाता हूँ, आप बैठिए मैं अभी ले आता हूँ। घर में वहां से कहता है बाबा जी आए, वो भूखे कुछ दे दे। अरे यहाँ कहाँ से आया? वो बाबा जी मुसंडे होंगे। अरे उठ लगे तू क्या? अरे भाई कुछ दे दे जल्दी से। तो और कुछ नहीं पाया, दूध ही ले भगा और आकर के महात्मा जी को पिला दिया दूध। ओ माँ बड़ा बिगड़ी, गाली गलौज किया, दूध ले गया, ये ले गया। कह लगे देख तेरी माँ वो गाली दे रही है और कितना तुझसे बिगड़ रही है, मैं जानता हूँ कि तुझे मार पड़ेगी, लेकिन ले मैं तुझे रास्ता बता दूं, पहले रास्ता बताऊं तुझको। दूध पीने का तो उसको मैं डाल करके उसको अंदर का भेज दे दिया। कहा देख हमारी बात याद रखना, रोज भजन करना, भजन रोज करना। और यह हांडी ले जाओ, वही छीके के नीचे डलिया होती है उसके नीचे इसको रख देना चुपचाप, और उससे कहना भाई से कि मैंने कहा दूध पिलाया था। दूध कहाँ पिलाया? तू रोज 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 कुछ ना कुछ कहती रहती है कि तुम साधु को खिला देते रहिए, मैंने कहा दूध पिलाया। कह लगे तू सब ले गया, मैंने देखा। कह लगे देख ले जा करके। तो जब वहां देखा तो दूध सब फैला, हांडी पूरी भरी है, पूरी हांडी दूध की पूरी भरी हुई है और दूध उतना ही फैल गया, नीचे गिर गया। उसको देख रही कि ये क्या हो गया, तो भगी वहां से, सड़क पर आई, तब तक महात्मा जी आगे चले गए। कह रहे वो किधर गए साधु? वो तो बहुत अच्छे साधु थे, पहुंचे हुए थे। अरे किधर गए किधर गए? वो निकल गए आगे, फिर उसको नहीं मिले। ये अपना बैठ के अभ्यास करने लगे, साधन करने लगे, फिर होने लगा क्योंकि वो रास्ते में मिल गए। और एक दिन क्या, एक ही घड़ी में बता करके वो चले गए दूध पी करके। वो साधन करने लगा, उसको फिर अंदर मिलने लगे। फिर उसको बुला लिया उन्होंने कि तू यहाँ चलाना, मुझसे मिल जाना। फिर ये वहां गया, वहां जाकर के मिला, फिर उनसे सब कुछ कहने मतलब ये जो कुछ किया था वो सब बताया और चरणों में गिर पड़ा तो कहा कि दया हो गई आप पे। तो पूरे महात्मा मिलना चाहिए। वो जब रहते हैं स्थिति में तो आप उनकी खोज करो तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसी मनुष्य शरीर से मिलते हैं, कोई जानवरों का शरीर नहीं कि सिंह का शरीर हो तुम समझते हो बहुत बड़े राक्षस बन करके बड़ा शरीर लेके आएंगे। इसी शरीर में पंच भौतिक में मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब वो तो अंदर जाने का रास्ता है, क्योंकि सुरतें सब दरवाजे में बैठी है। मनुष्य शरीर में कोई जरूरत नहीं है
किसी के जिसमें कोई जरूरतमंद शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के दरवाजे पर बैठी हुई है, ऊपर से जो कूड़ा कचरा लाद लिया उसकी वजह से वो दब गई और उसकी जितनी शक्ति प्रकाश था नीचे फैल गया इंद्रियों के घाट पर, बस यही उसका रहना है। जब वो फंस गई तो निकाले नहीं निकलती और अपने आप निकल सकती। जब कोई महात्मा मिल जाएगा तो धीरे से उसको बरामद कर लेगा और यहाँ ले आएगा, समेट कर देगा और यहाँ से आगे चला देगा, तब उसकी चाल बनती है। फंसा हुआ रहेगा तो चाल नहीं बनेगी। इसी में अगर रहेगा उलझा हुआ तो इसको साफ करते हैं और फिर उसका सिमटाव हो जाता है। सफाई होते ही सिमटाव, जब यहाँ सिमट करके आ गई तुरंत सबका प्रकाश यहाँ आ गया तो फिर उसकी चाल बन जाएगी आगे देखने की, फिर वो दृष्टि बनती है देखने वाली। तो वही अपना अपना अभ्यास सुना रहे हैं, जैसे जैसे प्राप्त किया ऐसे ही लोग जो है अपना अपना जो साधन करते हैं कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं, सुना देते हैं और अंदर बाहर उनको दया मिलती रहती है। तो पूरा मिलना चाहिए, अधूरा नहीं मिले। बोलो अब यही गोस्वामी किसी को क्या मालूम वो क्या देते थे, रामायण वाले को लिखते हैं कि मैंने रामायण लिखी और मुझसे आज तक यानी कोई ये पूछने नहीं आया कि आपने रामायण में क्या लिखा। वो मेरी रामायण लेकर के भागे और कथा वार्ता बस बाहर करने लगे, मुझसे कोई पूछ नहीं आया। 49 बरस तक रामायण बनाने के बाद सातखान रामायण बनाने के बाद काशी में 49 बरस रहे, एक भी आदमी पूछने नहीं गया कि रामायण में क्या लिखा। तो मैं रामायण को आप समझ सकते हैं, उस समय पर जब वो रहे तो आपने पूछा नहीं, उसके जाने के बाद कोई रामायण समझेगा? रामायण तो पूरे महापुरुष ने लिखी है, अधूरे ने नहीं लिखी। और उसने लिखा कि मैंने सब कुछ के कई मंत्रा राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये वो जो भी स्थान लिखे सब मैंने ऊपर के लिखे, नाम सब ऊपर के, नीचे का कोई नाम मृत लोग का नहीं है। और आपने कहा नहीं ये है और ये है और ये है, इस तरह से ये सब आपने जो कहना शुरू किया तो आपको उनसे पूछना चाहिए था कि ये क्या लिखा हुआ। तो कोई पूछने नहीं गया, इसलिए रामायण किसी की समझ में नहीं आती। अब रामायण को लोग पढ़ने लगे, वो ऐसा नशा करते हैं कि बुद्धि पागल हो जाती, उसी में बस रात भर करते रहो, बजाते रहिए, उससे क्या मतलब। रामायण नशे की है, आपको नशा पीते आप मालिक का नशा, तो उसमें तो मतलब ये है कि जागरण हो जाता है शक्ति का, इधर अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। तो ये नशा करने लगे उतरने वाले, और नशे में मतलब मारते पीटते हो, गाली गलौज करते हुए सब काम होने लगा। तो रामायण कोई नहीं जानता। अरे जब रहे तब नहीं जाना किसी ने। हे बच्चा 49 बरस तक वो स्वामी जी काशी में रहे, एक आदमी का भी दृष्टांत नहीं दिया है कि वो लोग रामायण ले गए मुझसे पूछने आए कि इसमें क्या लिखा है। तो रामायण किसी की समझ में नहीं आएगा। और कितनों को उन्होंने पार कर दिया। 49 बरस तक रहे तो उन्होंने काम किया होगा कि गुफा में चुपचाप बैठे रहे। ये तो उन्होंने 28 बरस की अवस्था में लोगों को एक कितनों को पार कर दिया और बाकी समय 42 बरस की अवस्था में रामायण बनाई और 49 बरस रहे। तो आप गोस्वामी जी महाराज को क्या समझे कि किसके पुजारी थे, किसको मानते? आपको कुछ नहीं मानते। बोलो बस करो। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। ये देखिए कल मैं बोला था तो कितना समुदाय आ गया नर नारियों का। अब अंदाजा आप लगाए तो आपको ये मालूम होगा कि ये क्या हो गया। और अभी कितने लोग रास्ते में ट्रेनों से और बसों से चले आ रहे, अभी आप पहुंचे नहीं है। ये दृश्य देखिए आप, ये मथुरा नगरी का दृश्य है, ये मथुरा का दृश्य है। तो इसलिए आप लोग अमोलक वस्तु को प्राप्त करो, क्योंकि 2.25 साल हो गए। ये देख लो, खड़े होकर देख लो, कोई अर्जा नहीं, वो तो तुम्हारे सामने। हाँ देख लो एक दूसरे को, थोड़े थोड़े देख लो। ये अच्छा बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे भाई मैं बैठ के कोई आपसे झूठ बोल दूंगा? तुमको ऐसे ही सोचना चाहिए मैं झूठ बोलूंगा? क्या मुझे झूठ बोलने से मिलेगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ।
बोलो जय गुरुदेव। अच्छा बैठ के सुनो। बहुत लोग बीमार बन के आए हो कि चलो बाबा जी से कुछ ले आएंगे। तो असली बात यह है कि हमारे पास तो कोई कमर में नहीं बना हुआ कि आपको खोल के दे देंगे तो ऐसा, लेकिन कोई हिले रोजी कुछ आधार चाहिए। तो हमने एक दवा बना रखी है, साल भर हो गए दवा बनाते रहे हम यही, हम कहीं गए नहीं है इसलिए। तो अगर दवा बनाई तो आप लोग उधार तो दवा लेना नहीं, क्योंकि उधार फलती नहीं है, यानी मुफ्त का फायदा नहीं करती। क्यों नहीं करती है आपको नहीं मालूम है। मुफ्त का माल कभी आपके फायदे, चोरी का माल कहीं से ले आओ कभी फायदा नहीं करेगा। तुम्हारे घर का जो कमाया हुआ खून पसीने का रहेगा, रखा रहेगा पुराना, वो भी लेकर के चला जाएगा। मुफ्त का माल कभी नहीं फलता। तो इसलिए मुफ्त का कोई माल मत आप तो ऐसा कीजिए। तो मतलब ये कुछ ना कुछ देकर आधार बना लीजिए कि भाई ठीक है हमने लिया है। और गन्ना आपको मिलेगा अपने अपने जिलों में, गन्ना उसको आप, जैसे कल लोग जो आए रात को और गन्ना नहीं पाए, उन्होंने कहेंगे हमारा एक दिन छूट गया। हमने 10 दिन के लिए कहा कि 10 दिन रोज आप नाश्ता छोड़ दीजिए और गन्ने को आज चूसिए और उसमें से जरा भी उसको छोड़िएगा नहीं, ऐसा कि आप इतना टुकड़ा फेंक दें कि ये मतलब नीचे का ऊपर का है सब को चूस जाइए, उसके खाली खोई बचे। और अगर आपको मतलब एक से पेट न भरे, वैसे तो एक से पेट भर जाएगा, लेकिन एक से न भरे दूसरा ले लो, पूरा पेट भर के खाओ धूप में बैठ करके। धूप में बैठ के एक जगह बैठ के खाओ अच्छी तरह से, चूसो, चूस करके और खोई को बटोर करके मिट्टी में दबा दो। ये तो आप काम करना, फेंकना नहीं, नाश्ता मत करो। तो कल का भी आज ही पूरा हो जाएगा। कल का जो आपने नहीं खाया वो आज ही पूरा कर देंगे। आप चिंता मत करो कि मेरा एक दिन छूट जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं, आज पूरा कर दिया जाएगा। तुम मतलब तो गन्ना ले लेना अपने अपने जिलों में और लेकर के अभी चुसाई करना, खूब देखो फिर कि उससे क्या लाभ होता प्रत्यक्ष। और ये जो अपने अध्यात्मवाद है भजन का, वो तो है ही आपका, वो तो मैं आपका हूं ही, उसमें क्या बात। लेकिन तुमने जो कर्म किए वो थोड़ा उसको बंद करो। ये हिंसा करना, गाय काटना, बकरी काटना, मुर्गी काटना, ये काटना, उसकी हत्या करना, उसकी हत्या करना, ये करना। आप शुद्ध आहार करो, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है और घी है और मक्खन है और अच्छे कपड़े पहनो और अच्छे मकान में रहो। आपको मना कौन करता? लेकिन आप शुद्ध आहार मत करो, इतना ही आपको बताया। बीड़ी, तंबाकू का सिगरेट पियो, हम इन चीजों के लिए मना नहीं करते, लेकिन और कोई नशीली चीज मत पियो कि बुद्धि आपके। इतना तो छोटी, ये क्या नहीं कर सकते हो? तुम्हारा घर सुखी हो जाए, तुम्हारे बच्चे सुखी हो जाए, स्त्री सुखी हो जाए, तुम सुखी हो जाओ, शरीर से ठीक हो जाओ उससे। और तुम अगर ये नहीं सोचोगे समझोगे तो तुमने अभी तकलीफ देखी कहाँ? अभी आपने कहाँ देखी तकलीफ? अभी तो शुरू होने का, अब उस रास्ता चल रहा, तकलीफ तो आगे आएगी। इसलिए बाबा जी बिल्कुल प्रार्थना करते हैं कि अनाज सब्जी साग खूब खाओ और शरीर से तुम स्वस्थ रहो। हम तुम्हारे लिए कामना करते हैं कि तुम शरीर से स्वस्थ रहो, क्यों तुम बीमार हो जाओ। मतलब एक तो आप उसका थोड़ा अनुसार कुछ आप पालन करो, कुछ खान पान को थोड़ा सा सुधारो, खाओ खूब, घी भी खाओ, फल भी खाओ, सब खाओ, लेकिन ये चीजें करनी हमारी ये विनती है आपके भले के लिए। तो आप जो तकलीफ में हो, तो जो कर्म किया तो उसकी ये बीमारियां लग गई तरह तरह। एक बीमारी तुम्हारे अंदर, मैं अगर कहीं सुनता रहूं तो एक ही शाम तक गाथा खत्म नहीं होगी, इतनी तकलीफ है। तो हमने कहा कि चलो भाई इस भजन के साथ साथ चलो इनको भी, क्योंकि खाना आना तो खाएंगे ही, तो चलो ये भी मतलब ये इनको दे दिया जाए, तो चलो इससे कोई इनका फायदा हो जाए। इसलिए क्या करें, जब चिल्लाते हैं तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और तुमको मना करते हैं कि तुम मान जाओ, तुम मान जाओ, तुम मानते नहीं तो हम बताओ क्या करें। मैं डॉक्टर तो कहता है कि मान जाओ मान जाओ, तुम नहीं मानते हो तो क्या करेगा? फिर वो चुप हो जाएगा और कुछ नहीं हो, फिर तुमसे पैसे लेता रहा, दवा देता रहेगा और तुम रोते रहोगे फायदा। तो इसलिए हमको डॉक्टर तो है नहीं, हम तो ये कहते हैं भाई हम ये काम मत करना,
ऐसा नहीं, मतलब ठीक नहीं, अच्छा नहीं। तो गन्ना खूब चूसो 10 दिन। अब वो तो जो लोग अभी नए आए उनका भी 8 दिन पूरा कर दिया तो 9 दिन रह गए, लेकिन तुमको 10 दिन से माना जाएगा। तुमने हमने समझ लेंगे कि वो चूसा नहीं है लेकिन चूस लिया, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। फल ही तो मिलना आपको, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 10 दिन खूब अच्छी तरह से, एक वक्त नाश्ता मत करो, 2 बजे खाना खाओ बढ़िया। अपना मतलब ये है कि भंडारों में खाओ, भंडारे चल रहे, और अपना बना लो, अच्छा से अच्छा खाओ खूब पेट भर के। शाम को अगर हो सके, तुमको मालूम हो कि हमको भूख लगी है, तो चाय या दूध ले लो बस, और कुछ नहीं। बाकी तुम भजन करो, अब ये काम करो, क्योंकि अभी तक तो ये काम तुमने पकड़ा नहीं, तो अब ये तुमको पकड़ाना चाहते हैं, जिससे कि तुम भी कुछ रास्ता चल सको, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सको। और नहीं तो ये समय ऐसा ही है, आपको नहीं मालूम, जानते नहीं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। वो नामदान नहीं मिला, उनको शाम के सत्संग के समय नामदान दे दिया जाएगा। नामदान कहते हैं आत्मधन, जीवात्माओं का सच्चा धन, सच्चा खजाना। वो मतलब यह है कि सतमत, यानी सत्य का मत, मत कहते रास्ता, और सत्य तो सत्य ही, उसके पास पहुंचने के लिए सतमत, सत्य के पास अपने घर में जाने के लिए रास्ता। और शाम को नामदान मिल जाएगा। शाम को आप लोग इधर उधर घूमने मत जाना, शाम के सत्संग में रहना और नामदान अपना पूरा ले लो। और यहीं से अभी दिन है, तो यहीं से आज से ही भजन करना शुरू कर दो, जिससे कि आप कुछ अंतर में उन्नति कर सको। कुछ जीवात्मा को जगाकर, बोझा हटा करके दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु तुम्हारा खुले, और अंदर में तुम देख सको कि हम किस तरफ से आए और तुम्हारा सुख क्या है, आनंद क्या है। असली चीज यह है कि अपना सुख, अपना आनंद, अपना ज्ञान जो चेतनता का, उसको प्राप्त करो और मंजिल प्राप्त करो जहां से आपको उतारा गया, और उसी प्रभु के पास पहुंचो जिसने सबको भेजा। उसी का, मैं कोई इधर उधर तो नहीं बहका रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि प्रभु के पास चलो, जहां से आपको भेजा गया उधर चलो। आप तो इधर कहाँ को चले जा रहे हैं, इधर तो अंधेरे में कहीं प्रभु मिलेगा नहीं। और प्रभु तो मतलब यह है कि प्रकाश का महासागर है, उसके यहाँ तो ये कुछ नहीं है कुछ, तो आप उसके पास चलो। आपको बहुत सीधा, बहुत सरल और मदद की जाएगी। आप क्यों घबराते हो? आप चलना सीखो, चल बड़ो कहो हम चलेंगे, अब चलेंगे तो उसमें मदद मिल जाएगी। आप कहो नहीं चलेंगे तो बस कोई मदद नहीं मिलती है, तो मदद लेना चाहिए। अरे भाई किसी ने कहा बोझा ले जाए, चल ले गठरी उठा, ले उसको उठवा दिया गठरी और सिर पर रखा दिया, अच्छा चल मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, चल गठरी ले वहां फेंक देना चल के, तो याद से उठाई वो फेंकवा दी, मदद की, उठाने मदद, पीछे पीछे हिम्मत दे रहा कि चले चलो चलो चलो, आप थकोगे नहीं, घबराओ मत, जब समय आए वो फेंक दे। तो असल में महात्मा ये कहते हैं, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो आपको चल देना चाहिए। अरे प्रभु के पास तो लिए चल रहे, जीवात्मा को ले जाएंगे, और तो कहीं गड्ढे में कराने की बात नहीं करते कि भाई कहीं फंसा रहे हो, कहीं उलझा रहे हो, और यही से चलाना चाहते हैं। ये मनुष्य मंदिर है, यहाँ दरवाजे पर ये जीवात्मा बैठी है, यहाँ उसको पता नहीं कि दरवाजा किधर है, तो उसको बताया जाए कि इधर दरवाजा और ऐसे चल, तो चल देना चाहिए। सीधा काम है, सरल। लेकिन आपको शुरू में मुश्किल मालूम होता है, लेकिन जब चलना शुरू कर देते हैं तो सरल हो जाता है, फिर बहुत सरल है। यानी सुगम पंथ मोह पामे प्राणी, सुगम रास्ते से मुझको प्राणी प्राप्त कर लेता है, सुगम रास्ता हो जाता है। मददगार चाहिए, वो भी तो वही जाए, और वो कहते हैं तू आया वहां से तो तू अब इधर बिछुड़ गया, तो चल वही चल, हम चल तुझको धक्का देंगे, तो उसको ले चलते हैं। और बहुतों को पहुंचा है। गोस्वामी महाराज ने अपनी उम्र में
मतलब छोटी सी उम्र में बहुतों को पहुंचा दिया, और बाकी तो लोगों को पहुंचाया ही है बहुतों को, और लोगों को मालूम नहीं कि क्या किया। अभी तो लोग जानते नहीं कि ये कहाँ पहुंचे थे, किसी को नहीं मालूम कि इनको क्या क्या मिला था, ये कुछ नहीं जानते, किसी को पता नहीं है। और जब सुनोगे तो मालूम होगा, यही कहोगे हमको नहीं मालूम, हम ये नहीं जानते, हमने नहीं सुना। तो तुम सुनोगे कहाँ? जब सुनाने वाला कोई नहीं मिला तो आप कैसे सुनोगे कि वो कहाँ पहुंचे थे और कैसे गए थे, और उन्होंने कहा मैं ऐसे पहुंचा हूँ और किसके द्वारा मैं गया हूँ, वो सब बताएंगे। वो सब जी बताएंगे कि मैं ऐसे से गया, इस रास्ते से गया और मैं वहां पहुंचा, जा करके मैं पहुंच गया, वो भी कहेंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं कहेंगे। और साधक भी कहेगा जो पहुंचेगा कि मैं भी इनकी कृपा से पहुंचा, फिर उसको पहुंचाए तो भी कहेगा मैं इनकी कृपा से पहुंचा। तो वो तो एक सिलसिला है ले जाने का सदा का, क्योंकि उसके बगैर तो कोई जा नहीं पाएगा, ये बात है। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा देखो बच्चों, पानी वाले, बिजली वाले, जहाँ कहीं भी कमी रह गई हो, वैसे तो आपकी तकलीफ हमारे सिर मात को, सिर्फ। और आप मतलब आपका कार्यक्रम है, आपकी जगह में आपका हूँ, आप माने। तो जब घर में बच्चे माँ बाप रहता है तो सब उसी में हिल मिल करके रहते हैं प्रेम के साथ। ये जरूर है कि बाप खिला देगा बच्चों को तब अपना खाएगा, उसे जो कुछ भी बचेगा तब खाएगा, बच्चों का पेट भर देगा। समझ गए? कोशिश इसी बात की। ऐसे महात्मा हो गया होता भाई, बच्चे हैं, सबको आराम मिल जाए सबको, तो कोशिश करते हैं। तो आपको भी समझना चाहिए कि मेरा घर है, मेरा स्थान है, मैं यहाँ पर आया, वहाँ पर। ऐसा नहीं, सबका मान, सबका सम्मान, सबकी देख, सबकी रेख, सबसे मोहब्बत, सबसे प्यार एक तरह का। किसी से नहीं ये इसको नहीं उसको नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं होता है किसी तरह का। तो इसलिए आप लोग समझदारी चलो। और देखो इतना बड़ा जनसमूह है, आप ऐसे सड़क पर चलो कि जिससे हमारे कर्मचारी अधिकारियों का नाम बदनाम ना हो। देख के चलो, ये हाईवे है, मोटरें आती है जाती है बराबर निरंतर चल रही है, आ रही है तो क्रॉस करो तो देख के करो, रोक के करो। प्रेमी सत्संगी ड्यूटी लगा करके रहे, इधर भी रोक करके रखे, उधर भी सबको निकाल दे, इधर आए उधर चला जाए, देख के, ताकि कोई घटना ना होने पाए तो कर्मचारी अधिकारियों का नाम बदनाम ना हो। अपना ये भी ख्याल रखना, ये सब आपका काम। सब लोग अपने ऐसा मान के चलो, सब अपने हम सबके, तो ये ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो सब लोग एक नसीहत तो समझेंगे, एक शिक्षा तो समझेंगे कि एक शिक्षा दी जा रही है, उसके अनुकूल तमाम लोग चल रहे हैं। और नहीं तो इतना बड़ा जन समुदाय, वहाँ भाई मेला मचा देते हैं लोग 10-15 आदमियों में, तो कोई अच्छी चीज है? वहाँ कोई अच्छा है? 10-15-20 आदमियों के लिए पूरा जिला दौड़ता है और संभाल नहीं कर पाता, और यहाँ इतना जन समूह है। और देखो मतलब ये है कि उनका मान सम्मान और सब कुछ, उनकी देख रेख सबके एक दूसरे की होती रहती है, और सबका सद्भाव एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। ऐसा रखना चाहिए। ये दुकानदार है, इनसे आप कह दीजिए यहाँ कोई एक पैसा नया टैक्स नहीं लेता। अगर किसी दुकानदार को कोई अगर टैक्स लेता हुआ मालूम हो कि मुझसे 2 पैसे भी मांगने के लिए आया, तो मेरे पास फौरन उसको खबर भेजो। समझ गए? कोई टैक्स आपसे नहीं, न बिजली का, न पानी का, और न जगह का। आपने दुकानें लगाई, फ्री लगाई। आप जो दुकान पर इनको अपना सामान दीजिए तो उचित रेट से, ताकि समझे ये कि नहीं शहर में ऐसा नहीं मिलता है, यहाँ चीज मिलता है। इनकी भावना अच्छी रहे तो यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता। और बात यह है कि मान लो कि 20,000 आदमी आ गए, तो मेरे पास तो इतनी जगह है नहीं है, जितने रहोगे उतनी जगह ले जाओ सिर माथे। हम तो खुद ही इंतजाम, मिट्टी हजारों आदमी रोज आज 2 महीने से लगे हुए डाल रहे, इस सड़क को इतना चौड़ा किया, सब कुछ उधर बनाया, इधर ये सब कुछ किया, तो इन लोगों के लिए कि भाई ये लोग आएंगे आराम से अपनी दुकान लगाने, अपने लोगों के लिए भी, वो भी रहे, ये भी रहे, वो भी फायदा करे, उनको भी फायदा हो जाए। तो हम तो सबका ख्याल रखते हैं। लकड़ी बिक जाती है, कंडे बिक जाते हैं, दूध बिक जाता है, ये बिकता, सब्जी बिकती है, ये सब चीजें जो मोटी मोटी ये, और बाकी जो शरीर इस्तेमाल की वो सब बिक जाती है। यहाँ सब चीज बिकती, सबका भला होता है, सबका लाभ होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो ये कहता हुआ जाए कि मेरा लाभ नहीं है। अब 1 दिन 2 दिन के लिए रहे तो मतलब ये फिर तो मेरा टूट जाता है। चल देते हैं लोग, चलने में फिर चल पड़ते हैं।
लेकिन फिर भी तुमको फायदा ही हो जाता है। सब लोग एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखो, सबके साथ बोलो जय गुरुदेव। देखो 28 और 29 की रात को 12:05 पर भंडारा शुरू होता है, पूजन, और उसका जो प्रसाद मिलेगा वो असली भंडारा है, असली प्रसाद आपको मिल जाएगा। वो बड़े काम की चीज है, उसको आप रखो बराबर और काम में लेते रहो अपने घर में। लेकिन जब इधर उधर कहीं चला जाए और चूहे फूहे ले जाए और कोई उसको समझ के कुछ रखा खा ले, तो अब वो तो आपकी जिम्मेदारी, आप नहीं रख सके तो आप जानो। लेकिन ये है, ये प्रसाद है, ये संकल्प किया होता है, ये आधार बनता है कि कभी जरूरत आ जाए तो कुछ फायदा कर जाएगा कुछ। तो इस्तेमाल के लिए पेट भर लो तो उससे कुछ नहीं, पेट भरो, लेकिन मतलब यह है कि वो नहीं, ये जरूरत वक्त के लिए। फिर जो बनेगा खाना वो तो एक ही वक्त में, दूसरे वक्त में खराब हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा आपके साथ। इसमें कभी घटने लगे तो थोड़ा सा और लेकर के उसमें डाल लो तो वैसे ही हो जाएगा बस। फिर साल भर या होली में या आपके गुरुपूर्णिमा में या साधना के समय जब कभी कोई कार्यक्रम हुआ तो ताजा करा लिया, तो आधार बना रहता है कि बाबा जी ने वक्त जरूरत के लिए हमको एक चीज दे दी है, तो उसका प्रयोग कभी कभी करते रहा करो, हर वक्त नहीं कि बच्चे को टट्टी करा दीजिए, पेशाब करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो ये नहीं, जरूरत वक्त के लिए। जब कोई दवा दारू यानी मतलब कहीं न रहे और कोई ना हो और से में अकल काम न करे क्या करे, तब फिर उसको दे दो तो आपको सहारा दे देगी। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, लोग बहुत आ गए, गन्ना पूरा पड़ेगा नहीं, अगर ये खाने के लिए एक गन्ना भी ले लेंगे तो पूरा नहीं पड़ेगा, इसमें आधे से ज्यादा रह जाएंगे। तो आप लोग 1000 आदमी वहां पूरब में, इधर इस तरफ में आश्रम के अंदर पीपल है उसके अंदर चले चलो, 1000 आदमी गन्ना कटवा दो और कटवा करके ताकि जल्दी से आ जाए फौरन। इसमें ढील मत रखना, क्योंकि वो जो बांटने वाला काटने वाला उसको उसका ज्यादा लाभ, और तुम नहीं समझते हो उसको। अब मैं क्या करूं, मैं एक एक बात बताता फिरूंगा तो उसको लाभ ज्यादा, क्योंकि वो काट करके लाएगा, लोगों को पहुंचाएगा, वो सेवा करेगा। ये सेवा, ये सेवा है, इसी को पर सेवा कहते हैं, अपनी सेवा नहीं दूसरे की। तो आप चले चलो 1000 आदमी और वहां लोग रहेंगे और वहां वो बताएंगे फर्श काट दीजिए और उसकी पत्ती हत्ती निकाल कर अलग कर दीजिए, और बस उसको बताओ कि बस एक जगह 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 इकट्ठा करके अभी आता लोगों को दे दिया जाएगा। इतना याद रखो, गन्ना खाओ, एक बार नाश्ता मत करो, पहले चाय भी मत पियो, पहले यही चाय बन जाएगी, आप पियो तो जरा सा, चाय यही बन जाएगी, आप घबराइए नहीं, ये चाय और कुछ बन जाएगा। तो देखो पुराने नहीं, नए आए हो सड़क के किनारे किनारे बैठ जाओ, जो लोग नए आए उनसे मिल लेंगे, सड़क के किनारे किनारे लोग बैठ जाएंगे लेन लगाकर।